दोस्तों, एक महिला अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में आई है जिसके ऊपर जिन आता है। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा, लोग बाग कहते हैं कि भाई ऊपरला चक्कर है, हवा धूर का चक्कर है, भूत प्रेत का चक्कर है। तो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में एक ऐसी ही महिला आई है और वो यहाँ पर आकर के अपनी सारी समस्या बता रही है। तो जो है, आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं संकट निवारण के लिए आई थी। मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं 10 साल से परेशान हूँ। मैं बालाजी से दो साल से अपना इलाज करा रही हूँ। आपको कौन सा संकट है? ऊपर ऊपरला चक्कर है। हैं? ऊपरला चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। बोल नहीं पा रही। हैं? बोल नहीं पा रही है ये तो। भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत से डर थोड़ी लगना चाहिए। अच्छा, आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी। मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जिंद? जीजा जी? जिंद। जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा, आप नारायण कवच का पाठ किया करो। नारायण कवच रोज नारायण कवच का पाठ करो। भूत के चक्कर में ना पड़ो। नहीं। जो भगवान की शरण में है, याद रखना। नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। ठीक है। तो उससे आराम नहीं पड़ता। थोड़े दिन बाद फिर यही दिक्कत चालू हो तो जाती है। थोड़े दिन तो आराम पड़ता ही है ना। थोड़े दिन पड़ता है, फिर गुरुजी घर वाले भी साथ नहीं देते, ससुराल वाले भी साथ नहीं सुनो। देते हैं। बताओ। एक बात बताएं, जहां प्रकाश होगा क्या वहां अंधकार रहेगा? नहीं, बोलो। बिल्कुल नहीं। जहां भगवान की भक्ति है जिस हृदय में, वहां भूत का कोई काम नहीं। सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए आप भगवान के आश्रित रहिए। भक्त को कोई छू नहीं सकता। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी भूत प्रेत जैसी बातें नहीं गुरुजी, मुझे ये प्रॉब्लम है, छोटी सी थी ना, तो मुझे आज इस प्रॉब्लम को झेलते 10 साल हो गए 10 गुरुजी। साल। और मुझे शादी के बाद पता चला है मेरे पूरे परिवार वालों को। तो ये बताओ, भूत चाहता क्या है आपसे? मेरे रिश्ता खराब करवाना चाहता है। ये मुझे कल यहीं पे छोड़ गए थे। बताओ। तो भूत ऐसा क्यों चाहेगा? गुरुजी, हमारी किसी ने रिश्तेदार ने करवाया था गुरुजी। उसने खुद आकर बताया था। क्या बताया उसने? कि गुरुजी, हमारी मौसी है ना, वो हमारे परिवार से, मेरे भाई से चिढ़ गई थी। हमारे पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इसी मारे गुरुजी। अरे, तो आपके पिताजी ने मेरे भाई की शादी नहीं करवाई। भाई की ना। शादी नहीं कराई तो आप पर प्रेत छोड़ दिया। हाँ तो उनके घर गुरुजी। में प्रेतों की फैक्ट्री है क्या? जिंदों की? कि नहीं, वो छोड़ते रहते हैं? यार मजे नहीं, लेते उन्होंने हैं। किसी बाबा से करवाया था गुरुजी। ऐसा है कि आजकल भूत प्रेत को भी कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास शक्तियां नहीं हैं। कोई नहीं करता ये भूत प्रेत का काम। अब करते इनको तो भी हैं। सिद्ध करने के लिए मंत्र चाहिए। अब वो इतनी पवित्रता से कोई जब तक करने वाला बचा ही कम है, कम लोग होंगे। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करूं कि रोज आप एक मंत्र जपा करो। मेरे संग बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। बोलो कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणत कलेश वैसे भी थोड़ी नाशाय, मतलब कुछ गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। चक्रम युगान्ता नलदिग्मनेमि, संक्रांत युगलमेनमि। बोल नहीं पा ठीक रही है। आप ना नारायण कवच ले जाओ,
उसका पाठ किया करो और प्रेम से आप नारायण कवच का पाठ, और दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। यदि नित्य नाम जप करेंगे, नारद जी यही नाम जपते थे श्रीमन नारायण, बिल्कुल। तो कामदेव चरणों में गिर पड़े। जितनी भी आधी व्याधि थी सब चरणों में है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिन भर भगवान का नाम हे श्रीमन नारायण रक्षा करिए। आप नारायण कवच का पाठ करेंगी, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। देखो यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को भी पता है कि भाई हाँ समस्या बहुत तगड़ी है, लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है कि अगर हम जो है समस्या कितनी बड़ी है ये बता देते हैं सामने वाले को, तो वैसे ही वो पहले से डरा होता है, उसके बाद वो और ज्यादा डर जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी भी अलग तरीके से इन चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी उन्होंने ऐसा भी मतलब नॉर्मल माहौल भी क्रिएट कर दिया कि भाई डरा मत करो, नॉर्मल सी चीज कर दी उन्होंने, और ऐसा मजाक सा करके, लेकिन उन्होंने फिर इसका सॉल्यूशन भी बता दिया यहाँ पर के नारायण कवच का पाठ किया करो। और ये चीजें वाकई में होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी शक्ति है भगवान की। अगर भगवान को आप जो है अपने दिल में बसा लोगे, आप जो है निरंतर जो है नाम जप करते रहोगे, तो भाई किसी की कोई पावर नहीं है जो आपसे जो है कुछ भी मतलब कि आपके साथ में गलत कर जाए, या फिर कोई भी भूत प्रेत आपको जो है आपका बाल विवाह कर जाए। तो इसीलिए भगवान का नाम जो है ज्यादातर जो है जितना हो सके जपते रहो। बाकी अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने भी यहाँ पर ये जो है जो भी संभवतः मतलब कि उपाय हैं वो बताए हैं। और मुझे आप एक बार ये बताइए, जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने जिस तरीके से यहाँ पर समझाया, आपको वो तरीका कैसा लगा, और क्या आप भी इन चीजों में विश्वास रखते हो? क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि भाई ऐसी चीजें होती नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को सुनने वाले हैं, उनकी कथा सुनने वाले लोग हैं, आप मुझे बताइए, क्या आप लोग भी इन चीजों में विश्वास करते हो? क्या आपके अकॉर्डिंग ये चीजें हैं? और क्या वाकई में ये जो यहाँ पर महिला आई हुई है, इस पर कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही कुछ ना कुछ जो है मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट की इसको जरूरत है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।